हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत के बीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 चर्चा में है। आइए जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 361। इस आर्टिकल का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 19 में है। यह आर्टिकल प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज्य प्रमुखों को उनके पोस्ट के दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग्स से स्पेशल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। किसी राज्य के गवर्नर, प्रेसिडेंट या राज्य प्रमुख अपने ऑफिस की पावर्स और ड्यूटीज के यूज और परफॉर्मेंस में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वर्क के लिए किसी भी कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आर्टिकल 361 ये क्लियर करता है कि आर्टिकल 361 के अंडर एलिगेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए पार्लियामेंट के किसी हाउस द्वारा अपॉइंटेड या डेजिग्नेटेड किसी कोर्ट, एजेंसी या बॉडी द्वारा प्रेसिडेंट के बिहेवियर का रिव्यू किया जा सकेगा। परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इंडियन गवर्नमेंट या किसी राज्य की सरकार के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को अनरेस्ट्रिक्टेड करती है। प्रेसिडेंट या किसी राज्य के गवर्नर के अगेंस्ट उसकी पदावधि के दौरान किसी कोर्ट में किसी भी प्रकार के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बेस्ड नहीं की जाएंगी या चालू नहीं रखी जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजंस पर। तो पहला है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल ग्रज के तौर पर लगाए गए आरोप के रेफरेंस में गवर्नर को राहत प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 361 की इंटरप्रिटेशन लीगल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आर्टिकल 361 के तहत प्रदान की गई छूट पूर्ण नहीं है। किसी आरोप की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या बॉडी द्वारा प्रेसिडेंट के बिहेवियर का रिव्यू किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत में गवर्नर की भूमिका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से 162 तक गवर्नर के रोल का डिस्क्रिप्शन किया गया है। डेमोक्रेटिक फॉर्म से चुनी गई सरकार के ऑपरेशन में गवर्नर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्टेट में गवर्नर की भूमिका लगभग देश के प्रेसिडेंट के समान ही होती है। गवर्नर राज्य का फॉर्मल हेड होता है और राज्य की सभी प्रोसीडिंग्स उसी के नाम पर की जाती हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के सेंट्रल कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं ये राज्य के चीफ मिनिस्टर की सलाह से कार्य करता है। गौरतलब है कि गवर्नर की भूमिका पिछले 5 डेकेड से सबसे कंट्रोवर्शियल रही है। Governor's post dispute, allegations of sexual abuse, accused of favoritism, allegation of violation of model code of conduct, allegation of misuse of discretionary powers। चलिए अब इस टॉपिक का निष्कर्ष भी जान लेते हैं। गवर्नर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस और उनके अगेंस्ट चार्जेस को जुडिशियल इंक्वायरी के अधीन लाया जाना चाहिए, जिसमें उस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए स्रोत भी शामिल हों। गवर्नर के ऑफिस से जुड़ी पावर्स और प्रिविलेज अकाउंटेबिलिटी तथा ट्रांसपेरेंसी के साथ संलग्न होने चाहिए। गवर्नर को अपनी ऑब्लिगेशंस का सक्सेसफुली डिस्चार्ज करने में सक्षम बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा अप्रूव्ड एक अग्रीड कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।